मैथमेटिक थर्ड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एकेटिव मैथमेटिक थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से ऐसे हैं और सभी यूनिट वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव जितने भी सारे यूनिट्स हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने के चांसेस हैं। अगर आपकी बैक लग रही है या फिर आपका अभी आपका रेगुलर है तो आप वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको इतना ज़रूर बता दूंगा कि आपकी मान चलिए बैक तो कभी नहीं आ सकती और आपके परसेंटेज और मार्क्स भी अच्छे आएंगे ही आएंगी। और उसमें 2 से 3 यूनिट ऐसी भी है बताऊँगा जो इजी है, यानी अगर आपको टफ लगता है तो आप उसको भी पढ़ के पास हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देख सकते हैं आपके सामने मैथमेटिक थर्ड है, जिसका कोड यहाँ से आप देख सकते हैं KS303 और KS403। ठीक है, कोड वगैरह देख लीजिए, मिला लीजिए। उसके बाद यहाँ से अगर बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में, मैं देखिए यूनिट वाइज बताऊँगा, लेकिन मैं आपको 3 यूनिट ऐसे बताऊँगा जो ईजी है। तो आप अगर सिर्फ वही यूनिट पढ़ लेंगे तभी आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। अगर आपकी बैक लग रही है 2 साल से 3 साल से तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है। ठीक है, और मैं जो बताऊँगा सारा इंपॉर्टेंट ही है। आप चाहो इसमें से कुछ छोड़ सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा मैं अभी आपको बता दूँगा कि उसमें से आपको छोड़ना ही छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे यूनिट फर्स्ट की बात करें, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, जो कि आपका आना ही आना है। ठीक है, क्या है लाप्लास। देखिए लाप्लास का 2 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो इसमें से कोई ना कोई आएगा। जैसे कि फर्स्ट हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, तो दूसरा क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इट इंटीग्रल। क्या है, मैं रिपीट करता हूँ। देखो फर्स्ट हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, लेकिन दूसरा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स एंड उसका इंटीग्रल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका सेकंड नेक्स्ट टॉपिक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए इनवर्स भी पूछ सकता है, लेकिन ये दोनों में से कोई ना कोई आने के चांसेस हैं। अगर इनवर्स वाला पूछेगा तो आपका जो इनिशियल है ये, यानी इनवर्स या इनिशियल, इन दोनों में से कोई ना कोई एक पूछेगा, समझ सकते हैं। तो इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। क्या है इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती है। अब देखो मैंने इसमें 4 टॉपिक ही केवल लिया है, तीन टॉपिक्स है, जिसमें से घुमा फिरा के 3 4 से 5 क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन सा है, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछ सकता है ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव पूछ सकता है एंड उसका इंटीग्रल भी पूछ सकता है। ठीक है, और उसके बाद आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर आपका आता है इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 2 से कौन कौन इंपॉर्टेंट है। मैंने जो बताया फर्स्ट यूनिट, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। फिर आपका यूनिट 2 जो बताता हूँ ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि कुछ ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, देखिए यूनिट 2 में अगर बात करें तो जैसे आपका पहला आता है इनवर्स ट्रांसफॉर्म। ठीक है, देखिए उसमें भी इनवर्स था, लाप्लास थ्योरम था, इसमें इनवर्स ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो इनवर्स से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा, या यूनिट फर्स्ट से या यूनिट 2 से कोई ना कोई एक ज़रूर पूछेगा। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है फोरियर इंटीग्रल, ये आपको देख लेना है अच्छे से। फिर आपका आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए फोरियर से क्वेश्चन बनेगा, या तो इंटीग्रल पूछेगा ट्रांसफॉर्म पूछेगा। ठीक है, या तो फिर फोरियर साइन करके पूछ सकता है, साइन एंड कोसाइन। ठीक है, यानी फोरियर से अगर पूछेगा आपका तो इसमें से पूछेगा। देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म या फिर फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म पूछ सकता है। फिर आपका वेव इक्वेशन, ये भी आपसे पूछ सकता है। अगर इक्वेशन पूछेगा तो वेव इक्वेशन या फिर लाप्लास इक्वेशन, ये भी। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपका अगर आएगा तो मान चलिए आपका 10 मार्क्स का ही आएगा। हाँ, अगर केवल एक पूछे, जैसे कि लाप्लास इक्वेशन पूछे 2 मार्क्स का पूछ सकता है, या फिर वेव इक्वेशन ये 2 मार्क्स का पूछ सकता है। अगर दोनों पूछेगा 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और जेड ट्रांसफॉर्म, ये भी एक बात देख लेना आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, अगर आएगा तो लॉन्ग में आएगा डेरिवेटिव, यानी कि 10 मार्क्स का आएगा, शॉर्ट में नहीं आएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 3। अब देखिए यूनिट नंबर 3 ये इजी है, यानी अगर आपको मैथ टफ भी लगता है तो आप 3 से स्टार्ट करें, फर्स्ट से स्टार्ट मत करें। ठीक है, फर्स्ट वाली से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा ईजी है, समझ में आ जाएगा, थ्योरेटिकल ज़्यादा है। ठीक है, इसमें क्या है इसमें फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। क्या है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। फिर आपका आता है प्रीपोजिशन एंड अलजेब्रा ऑफ, समझ गए। क्या है, पहला फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, दूसरा है प्रीपोजिशन एंड अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशन। फिर आपका आता है कंट्राडेंसीज। क्या है, कंट्राडेंसीज एंड कंटिजेंसी। मैं बार रिपीट करता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक हो गया, प्रीपोजिशन एंड अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। फिर आपका आता है नेक्स्ट कंट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी। फिर आपका आता है ग्रुप्स। देखिए ग्रुप से क्वेश्चन पूछेगा, 2 मार्क्स का आने के चांसेस है। अगर ग्रुप एंड प्रॉपर्टीज पूछेगा 10 मार्क्स का आएगा, यानी ग्रुप
देखिए अगर केवल आपसे पूछता है ग्रुप क्या है, ठीक है, ग्रुप डिफिनेशन, तो आपको 2 मार्क्स का आएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप पूछेगा तो आपको इसको डेरिवेटिव लिखना होगा और इसको पूरा आपसे पॉइंट करके कम से कम 1 से 2 पेज में लिखना होगा। तो आप आंसर कम से कम 10 मार्क्स का आएगा अगर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप पूछता है, ठीक है। और उसमें अगर पूछेगा तो 2 मार्क्स का पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा, ग्रुप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, इस तरीके से पूछेगा। तो आपको ग्रुप क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, चीज़ आपको देख लेनी है। फिर आपका था रिंग्स एंड फील्ड्स, रिंग्स एंड फील्ड्स ये आपके टॉपिक्स में है, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहो तो एक बार पढ़ लो, अदरवाइज न ज़्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन एक बार फिर भी आप देख सकते हैं रिंग्स और एंड फील्ड्स क्या है, ठीक है। फिर आपका आता है लॉजिक इम्प्लीकेशन, क्या है, यानी कि लॉजिक से भी एक क्वेश्चन पूछे तो आपको देख लेना लॉजिक इम्प्लीकेशन क्या होता है। फिर आपका आता है यूनिट नंबर 5। देखिए मैं 3 के बाद 4 के बजाय मैं 5 बता रहा हूँ, क्योंकि 5 वाला जो है ईजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। अब देखिए मैक्सिमल एंड मिनिमम एलिमेंट, मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है अपर एंड लोअर बाउंड्स, क्या है, अपर एंड लोअर बाउंड। फिर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिक्स, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट और फिर अपर एंड लोअर बाउंड दोनों का कंपैरिजन करके भी पूछ सकता है, ठीक है। या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिक्स, फिर आपका आता है बाउंडेड लेटिक्स, ठीक है। फिर आपका बुलियन, देखिए बुलियन अलजेब्रा अगर आएगा तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे बुलियन पूछेगा, फिर बुलियन अलजेब्रा, देखिए बुलियन से अगर पूछेगा तो आपसे ये इस तरीके से बन सकता है कि जैसे बुलियन अलजेब्रा एंड बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, क्या है, बुलियन अलजेब्रा एंड बुलियन एक्सप्रेशन, दोनों में से कोई ना कोई एक आने के चांसेस है, ये दोनों एक ही में है, ठीक है, बुलियन अलजेब्रा और उसके बाद फिर नेक्स्ट है बुलियन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। या फिर बुलियन फंक्शन, यानी बुलियन का जो 3 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक तो बुलियन अलजेब्रा हो गया, दूसरा क्या हो गया, बुलियन अलजेब्रा हो गया, दूसरा एक्सप्रेशन हो गया और तीसरा क्या होगा, बुलियन फंक्शन हो गया। तीनों में से कोई ना कोई एक आने की, देखो मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट हाईलाइट भी कर दिया है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा, ट्रूथ टेबल, क्या है, ट्रूथ टेबल या फिर आपका कर्नॉफ मैप, ठीक है, कर्नॉफ मैप भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, ट्रूथ टेबल या कर्नॉफ मैप। तो आपको ये देख लेना, अगर आएगा 10 मार्क्स का आएगा यानी 10 मार्क्स का, दोनों इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर जो ये 5वीं है, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं, पूरी यूनिट ही इंपॉर्टेंट है। अपर एंड लोअर बाउंड्स भी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमल मिनिमल इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिक्स इंपॉर्टेंट है, बाउंडेड लेटिक्स इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें जो भी है सब कंपेरिजन, जैसे कि यहाँ से देखो अपर एंड लोअर, ये भी कंपेरिजन करके पूछ सकता है, ठीक है, यानी कंपेरिजन है। फिर आपका आता है नेक्स्ट अपर एंड लोअर के बाद, ये भी देखिए मैक्सिमम मिनिमम, ये भी कंपैरिजन करके लगता है, ठीक है। उस तरीके से बुलियन वाला भी और ट्रूथ टेबल एंड कर्नॉफ मैप ये इंपॉर्टेंट है ही, तो आपको ये सारी चीज़ें देख लेना है। फिर आपका आता है यूनिट नंबर 4, ये भी आपका थोड़ा छोटा सा यूनिट, हाई यूनिट तो मैंने 3 से 4 टॉपिक कवर किया, ठीक है, बहुत बड़ा यूनिट नहीं है। तो इसमें क्या है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, इसमें देखना है, रिलेशन देखना है और फंक्शन देखना है। फिर आपका आता है डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन, क्या है, डिस्क्रीट। अब देखिए ये दोनों है, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन या फिर डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन, इन दोनों से कोई ना कोई एक ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आने के चांसेस है बिल्कुल। जैसे कि आपको पता होगा जो लास्ट में आता है 10 मार्क्स का, तो अगर आएगा तो कम से कम 10 मार्क्स का ही आएगा। यानी रिलेशन एंड फंक्शन आपसे पूछेगा, फंक्शन अगर आएगा 10 मार्क्स का आएगा, या फिर आपसे डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन भी पूछ सकता है। तो ये आप अच्छे से देख लेना, आने के चांसेस इसकी काफ़ी ज़्यादा है। फिर आपका आता है रिकरेंस रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि उतना ज़्यादा नहीं है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिकरेंस रिलेशन भी देख लेना एक बार, क्या पता आ जाए, ठीक है। फिर मैथमेटिकल इंडक्शन, ये भी इसमें से इसका 2 टॉपिक पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है मैथमेटिकल इंडक्शन से, मैथमेटिकल से, तो आप मैथमेटिकल इंडक्शन भी देख लेना। तो देखिए 5वीं यूनिट तो बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं, ये दोनों यूनिट ईजी भी है, आसान भी है, छोटी भी है। अब उसके बाद बात आती है पहली, दूसरी, तीसरी। तो अगर आप चाहते हो केवल बैक निकालना तो कम से कम आप 3 यूनिट पढ़ सकते हो। कौन कौन सी मैं एक बार बता देता हूँ। तीसरी पढ़ सकते हो, 5वीं पढ़ सकते हो, 4थी यूनिट पढ़ सकते हो। ये 3 यूनिट पढ़ लोगे तो आपका बैक तो निकल ही जाएगा, और अच्छे मार्क्स भी कम से कम मान के चलो कि आपका 50% मार्क्स तक कवर हो जाएगा। 60 तक भी हो सकता है, लेकिन 50 तो आ ही जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो अदर इंपॉर्टेंट है, यानी इनके बाद भी अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन मैं यहाँ से नोट आउट किया है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अगर चाहते हैं अच्छे मार्क्स लाना तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए थोड़ा ये लॉन्ग में है, लेकिन अगर आएगा 10 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स में नहीं ही आएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड अप्लाई इन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम।
देखिए अगर ये पूछेगा 10 मार्क्स का पूछेगा, आप चाहो पढ़ो मत पढ़ो, ठीक है, आपकी मर्जी। हालांकि ये इंपॉर्टेंस है। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इस तरीके से पूछ सकता है। एंड अप्लाई इन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। दूसरा क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, यानी सेट का सेट से देखो क्वेश्चन पूछेगा, मैंने वहाँ पे नहीं बताया है, तो सेट से क्वेश्चन जरूर देख लेना, आप पूछेगा। और सेट के टाइप्स कौन से होते हैं और इसकी डिफिनेशन क्या होती है, रिलेशन क्या है, सेट, कॉन्सेप्ट ऑफ, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, रिलेशन, फंक्शन एंड फिर आपका आता है काउंटिंग टेक्निक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना। लास्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे नोट आउट किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन एंड द ट्रांसफॉर्म। तो ये सारी चीज़ें मैंने 3 क्वेश्चन नोट आउट किया था, जो कि अगर आप पढ़ के जाते हैं 30 मार्क्स के आने के चांसेस हैं इसमें से। मैं इसका कोई क्वेश्चन छोड़ने को नहीं बताऊंगा, क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो आप पढ़ो ना पढ़ो, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है। मैंने जो भी बताया, अगर आप केवल बैक क्लियर करना चाहते हो तो तीसरी, चौथी, 5वीं यूनिट पढ़ लोगे तभी आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। लेकिन देखो पहली यूनिट हर क्वेश्चन की पढ़नी, हर जो है सब्जेक्ट की पढ़नी, तो पहली आप ज़रूर पढ़ लें और तीसरी, चौथी, 5वीं पढ़ लें, ठीक है। लेकिन चौथी, 5वीं में से कुछ ना छोड़ना, तीसरी में से चाहो तो कुछ छोड़ सकते हो, बट चौथी, 5वीं आपको बिल्कुल पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि ईजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल है, छोटी भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। और मैंने मैथ फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 5 जितनी भी मैथ है, मैंने सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बना रखे हैं और मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट मौजूद है। या अगर चाहते हैं किसी अदर सब्जेक्ट की आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस, तो आप जिसे मान लीजिए अगर आपको सर्च करना है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, DBMS, मान लो DBMS सर्च, तो DBMS इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट में लिख दीजिए इन्फोटेक एंड रिसर्च, तो आपको हमारे चैनल की वीडियोस आ जाएगी, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। अगर उसके अलावा मैं बात करूं, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप, मैंने हमारे जो है वीडियो आपको नहीं मिल पा रही है, अभी अपलोड नहीं, तो हमसे कमेंट कर सकते हैं। सब्जेक्ट नेम, ब्रांच, सेमेस्टर, सारी चीज़ें डिटेल में भेज दीजिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ज़रूर अपलोड कर दे दूँगा। या फिर आप जो है हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने अपना कम्युनिटी पोस्ट में, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। और ये भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, जो स्क्रीनशॉट मैंने नोट आउट किया, आप चाहे वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेंबरशिप को ज्वाइन करना होगा, या तो आप वीडियो देख सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर। कोई डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो किस टॉपिक में हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनानी चाहिए, जरूर कमेंट करें, ताकि उस टॉपिक की वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पिछली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यह इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना एप्लीकेशन भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स और टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेंगे। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जल्दी से इनाम जीतिए।